कर ही सकते हैं। आज के अध्यक्षा महोदय की अनुमति से मैं श्रीमती सीता जी यहाँ मंच पर तशरीफ लाए। हम यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं और यहाँ से जाने के बाद हम क्या लेकर जाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर हम विचार विमर्श करने के लिए लांस क्लब की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि मेहता हैं। जैसे कि मुझे सूचना मिली है, मुझे इनके साथ काम करने का के बाद से हम सब मिलकर साथ चलेंगे। आराधना जी के बारे में भी होती रहती है। बहरहाल हमारा आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं की आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की क्या स्थिति है और आज के इस विषय पर विशेष संचालित करने वाली दिया सेवा संस्थान की आज के विषय प्रकाश रानी सीता सांसी जी। मेरी बहनों को हमारी संस्था की ओर से आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे, आप लोगों के बीच में जाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोग से दुख सुख का शेयर भी बंटवारा भी करती हूँ। इसलिए आज का दिन हम लोग इसलिए महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये जानना भी आप लोगों को जरूरी है कि क्यों हम लोग महिला दिवस मनाते हैं और काहे मनाते हैं। इसलिए अभी और भी महिलाएं आएंगी, लेकिन मैं आप लोगों के बीच ही अभी इतने ही महिलाओं के बीच में बोल रही हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2009 के अवसर पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पुरुष प्रधान देश है। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध अपनी अस्मिता, इज्जत, आजादी की इंसानी लड़ाई की शुरुआत 1910 ईस्वी में श्रीमती क्लारा जेटकिन ने समाजवादी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। यह दिवस विश्व की तमाम महिलाओं को संप्रदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्रीयता के भेदभाव से हटकर मानव समाज के निर्माण के लिए एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में कहीं हम लोग कम नहीं हैं। किसी को भी सम्मानित करने के लिए स्टेज पे बुलाना, मैं सोचती हूँ ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी समाज में जितनी भी महिलाएं हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अपने इतनी अंदर से कहीं ना सब में एक ना एक क्वालिटी जरूर होती है। हर एक क्षेत्र में वो आदर के पात्र हैं और वो अपने घर में बाहर एक महिला जो एक माँ भी है, एक बेटी भी है और एक किसी की पत्नी भी है। हर एक रूप में वो अपने क्षेत्र में अपना दिखाती है, अपना हुनर दिखाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाना हम लोग को एक याद दिलाता है कि हम महिलाएं जो आज समाज में जो खड़ी हैं या जो घर में हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और उनको हमेशा एक समाज में एक जगह देनी चाहिए और वो आज देते भी हैं। लेकिन फिर भी जैसा हम जानते हैं कि हम जितना मर्जी बोल ले, लेकिन ये जो देश है, जैसा पहले भी सीता जी ने कहा कि मीना जी ने कहा कि पुरुष प्रधान देश है, ये हम मानते हैं ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मेरे हिसाब भी कम है। हम एक पुरुष जो होता है उसको घर में रख दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि जो एक महिला जो है जो एक अपने घर को लेते हुए, एक समाज को लेते हुए, अपने दुनियादारी को लेते हुए अपने आप को आगे बढ़ाती है, एक पुरुष उस क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरीके से साबित कर सकता है। सभी हमारी जो बहनें हैं सबों का स्वागत। आज जो भी आई हैं वो माँ और बहन और बेटी के रूप में हैं अभी हमारे सामने। मैं उनका स्वागत भी करती हूँ और आभार प्रकट भी करती हूँ। थैंक यू। आज महिला दिवस है और हम लोग इसलिए आए हैं, आज हमारा दिन है।
आज हमारा एक अधिकार के तहत बोलने का दिन है, महिला दिवस है। और गांव का नहीं, शहर का नहीं, पूरे विश्व का जितनी महिलाएं हैं आज उनका दिवस है। आज ये 8 मार्च उनको दिया गया है, महिलाओं को महिला दिवस मनाने के रूप में। तो सबसे पहले आप जो भी आई हैं उसमें कोई पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ी है, इसका कोई गम नहीं करना चाहिए। आज से जो माँ है जिनके पास छोटी बच्ची है, आज शपथ ले कि उसको शिक्षित बनाए। बेटा अशिक्षित होता है एक घर को बर्बाद करता है, बेटी अगर शिक्षित होती है तो 4 घर को आबाद करती है। पहला आवाज दी कि आप एक आवाज करती हैं एक लड़की को पढ़ा के, वो पहला घर है। दूसरा, लड़की जब बड़ी होती है तो दूसरे के घर में जाती है तो दूसरे घर को आवाज करती है। तीसरा, जब उसके बच्चे होते हैं वो जब बच्ची को पढ़ाती है तो दूसरा घर आवाज होता है। यानी हमारी एक बच्ची 4 घर को आवाज करेगी जब वो शिक्षित होगी। और सशक्तिकरण तभी पैदा होगा जब आप प्रण कीजिएगा कि हम अपने बच्ची को पढ़ाएं। और एक शिक्षा सारे बीमारियों को दूर करती है। खास करके हम महिलाओं में शपथ लेना चाहिए कि हम नहीं पढ़े, ठीक है, हमारी बेटी पढ़े, हमारी ननद पढ़े, हमारी जेठी पढ़े। घर में अगर दूसरा बच्ची कमजोर है उसको प्रोत्साहित कीजिए, देने की कोई जरूरत नहीं है, सहयोग करने में प्रोत्साहन का सहयोग की जरूरत है। और शिक्षित करना, शिक्षित होना ही सबसे बड़ी बुलंदी है महिलाओं का सशक्तिकरण का और समाज में आगे बढ़ने का। हाँ, मिल के हम लोग ताकत लगाएंगे तो ये काम कर पाएंगे। एक महिला को करने के लिए ये काम आसान नहीं है। कोई भी काम हम लोग उठाते हैं, करने की तो कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। महिला को साल भर तक 1 साल से ज्यादा हो जाता है लेकिन मन नहीं मिलता है, महिला निराश हो जाती है, बोलती है कि अब हम लोग क्या करें। जो भी थोड़ा मोड़ा हम लोग 10-5 रुपया घर से बचा के बचत करती हूँ, वो पैसा भी हम बर्बाद कर देते हैं। इस आगे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग से ये निवेदन है कि कुछ भी महिला के पीछे आप लोग ज्यादा सपोर्ट दीजिए। जागरूक तो महिला हो जाएगी लेकिन जागरूक के लिए उन लोग का रास्ता दिखाइए। करने का भी कोशिश करती है, लोग कहते अरे तो लाल कार्ड न हो, पीला कार्ड न हो, पी न हो, वो न हो, ताकि उसको लोग चलता देते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों? उसे सही रास्ता बताएं तो कल जो अभी उसको अलग रास्ता मिलता है वह रास्ता वो अपने को ढूंढ लेगी, उसका बच्चा का परेशानी नहीं बढ़ेगा। एक घर को उनको नहीं चलाना है, एक गांव को चलाना है, एक ब्लॉक को चलाना है। तब हम आएंगे जिला में, लोग देखेगा कि हाँ ये भी महिला गांव की है। हम लोग का देहातिया क्यों करती है? ताकि हम लोग देहाती बना, हम लोग खुद कमाते हैं और शहर लोग का खिलाते हैं, लेकिन उसके सामने हम लोग गांवानी बन जाते हैं, देहाती बन जाते हैं। यही ग्रामीण महिला को हम समझाना चाहती हूँ कि आप भी शहरी क्षेत्र में आके देखिए। अरे शहर में आने से तो पैसा खर्चा होता ही है, नहीं होता है समय, लेकिन शहर में आने से बुद्धि भी मिलता है। वो पैसा सब बंद करेंगे। जब पढ़ाई करते हम लोग पहले से लेकर मैट्रिक का तो खर्चा होता है कि नहीं? बताइए, खर्चा होता है ना? उस तरह से हम लोग एक चीज को सीखने के लिए भी थोड़ा खर्चा करें और आगे निकले। निकल कर ये देखिए कि कल हम महिला का आत्मा में ताकत है कि नहीं है, कि हम भी सोचेंगे कि मेरा भाई का करवा हमें क्या अत्याचार हो रहा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तालियों से सबका हौसला अफजाई कीजिए ना। ये है रश्मि मेहता जी, लायंस क्लब के अध्यक्ष, और ये है राधा जी। आप जान रहे हैं, मैंने पहले ही आपको इन सबों से रूबरू कराया है। और जिस तरह से ये रोशनी जलती है तो यहाँ का माहौल उजागर होता है। मैं चाहती हूँ कि आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसी तरह की रोशनी
कहीं ना कहीं आपके दिल में भी जले, जो आपको तरक्की के रास्ते पर ले चले, और तब हम गौरव महसूस करके कह सके कि हाँ, महिला क्या चीज़ है और इन्हें झारखंड की महिलाओं को किस तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचाया है संजय जी ने। अब मैं आग्रह करती हूँ दिया सेवा संस्थान के सचिव श्रीमती सीता जी से कि रेखा जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि अनुराधा जी को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। रेखा जी, जोरदार तालियां, इतने थोड़े से नहीं। मुन्नी जी, आप लायंस क्लब की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि मेहता जी को पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें। शकुंतला जी, जब सभी को पुष्प गुच्छ मिला, 8 मार्च को वहाँ हम लोग 2 आदमी वहाँ गए थे, सचिव और अध्यक्ष। फिर यहाँ कल जो विकास भारती का संस्था हुआ था जो यहाँ जयपाल विद्या में, वहाँ भी आए, वहाँ भी हम लोग इस चीज़ को बताएं, बोले तो हम लोग को वहाँ भी सबसे इनाम मिला कि चलिए चंद्र गाँव की महिला जो इतना मजलूम के प्रशिक्षण लिए और कोई महिला के समूह में मेरा प्रखंड कांके है, मेरा नाम रेखा देवी है और हम यहाँ आने का तो सीता मैडम का ये कहने पे ही हम लोग यहाँ आए हैं। मैडम बोली कि आज तुम लोग कल वहाँ आए थे तो आज यहाँ आओ करके। एक्चुअली हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं, ऐसे तो कल ही था महिला दिवस, लेकिन आज भी हम लोग मना रहे हैं। क्या है कि हम महिलाओं यहाँ इसलिए जुटे हैं कि अगर अकेले एक महिला कुछ करना चाहेगी तो महिला अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक हम 10 महिला जुट के एक जगह एकजुट होकर अगर कुछ काम करना चाहेंगे तो इसमें हम लोग को ताकत मिलेगा कि भाई चलो हम लोग 10 महिला हैं। कोई भी जगह जाएंगे तो बोलेंगे कि 10 महिला, तब ताकत ही कुछ और है। चलो अगर कोई काम करना भी है तो कर देते हैं, और अकेले हम अगर कहीं जाएंगे बोलेंगे कि मेरा घर। भाई जी को मैं नमस्कार करती हूँ। और मेरा कहना यह है कि महिलाएं जो हैं बहुत पिछड़ी हुई हैं। वो क्यों पिछड़ी हुई हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा सुझाव नहीं मिलता, और सुझाव मिलने के बाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए घर से छुट्टी नहीं मिलती है कि तुम जाओ ये काम करो वो काम करो। मैंने तो गांव की भलाई के लिए स्व शिक्षा में काम की, बच्चों को पढ़ाई, और ये गांव की भलाई के लिए मैंने जो भी काम होता है उसमें आगे कदम बढ़ाती हूँ। बढ़ाने के बाद भी हम लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है और पीछे के पीछे ही रहता है। हमने जो पहले था काठरी में जो सम्मेलन हुआ था उसमें मैंने कहा था कि काटन पुल्ली का समस्या सबसे बड़ा समस्या रोड का है। रोड के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगल बगल के ग्राम में रोड का मरम्मती तो हो गया है, पर काटन पुल्ली का रोड जो है वह अभी 10 का 10 पड़ा हुआ। हम लोगों को कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ के जितने भी जनता हैं उनको भी आने जाने में बहुत तकलीफ महसूस होती है। इतना होता है कि बरसात के दिन में बहुत से लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, किन्हीं का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। तो सभी गांव के रोड जो है वे मरम्मत हो गए, बन गए, लेकिन काटन पुल्ली का रोड क्यों नहीं बन रहा है? इसका क्या कारण है? महिलाएं कोशिश करती हैं पर महिलाएं से कुछ हो नहीं पाता। वहाँ के जो जेंट्स
चाहिए और गांव के उत्थान के लिए ध्यान देना चाहिए। महिलाएं जो है महिला समिति में जुड़ी हुई हैं, जुड़ने के बाद भी उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए वे पीछे मुड़ जाती हैं। ऐसे तो पहले ही कहा जा चुका है कि जो 25,000 का लोन पास हो गया है, हमारे ग्राम में 3 ग्रुप का लोन पास हो गया था, वह अभी तक नहीं मिला है। इसलिए नारी जो है वे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं कि पास होने के बाद भी अभी तक नहीं मिला है, तो कब मिलेगा, अब क्या होगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई विचार नहीं हो रहा है। जब हम बैंक जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर कहते हैं कि कोई लोन पास नहीं हुआ है, देखिए कंप्यूटर में कोई पैसा नहीं आया है, आप लोगों को झूठ बोल के यहाँ रोज देते हैं और परेशान करते हैं। तो सभी महिलाएं फिर लौट के चली जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, आप इसे पता लगा के हम लोगों को कहिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा ये आप लोग बताइए, जो कि हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़ने का कोशिश करें। और इतना बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। महिला दिवस है और जैसे कि कटमकुल्ली के मेरे साथी बता चुके हैं कि कटमकुल्ली कितना पिछड़ा हुआ है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ, बहुत से बात कह के जाते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज तक कटमकुल्ली में कुछ नहीं हुआ। महिला लोग जहाँ तक कि सोचते हैं कि आज मेरे गांव में कुछ लोग आए हैं और हमारा आगे बढ़ने का कुछ चांस है, लेकिन सिर्फ अनुशासन ही मिल रहा है कटमकुल्ली में और कुछ नहीं हो रहा है। लोन भी पास नहीं हो रहा है, बैंक जाइए, ब्लॉक जाइए, कहीं भी जाइए, महिला को कुछ भी सफलता नहीं मिल रहा है। जैसे कि सीता जी ने बहुत ही शासन हम लोग को दिए लोन के लिए। जब 25,000 का लोन भी नहीं मिलता, कुछ लोन भी नहीं मिलता, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और बोलते हैं कि महिला लोग आगे बढ़िए, हर काम के लिए आगे बढ़िए। का जो हुआ था महिला ही को मिलना था, लेकिन पुरुष को मिल गया, जबकि महिला ही आगे बढ़े थे, इसमें महिला ही का योगदान था, फिर भी नहीं हुआ। आधा काम हो गया, अभी रुक गया है। और जिन महिलाओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की वो लोग भी अब कह रहे हैं कि नहीं, कटमकुल्ली में कुछ भी होता है तो सिर्फ अनुशासन ही मिलता, कुछ और नहीं मिलता हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय सबसे कि हमारा गांव सबसे पीछे है, इसके लिए आप लोग आए और कुछ मदद करें। बहुत सी महिला तो आज आने से भी इनकार कर गई कि नहीं, हम लोग को वहाँ जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, हम लोग तो समिति ही तोड़ देंगे। इसलिए कि हम लोग को घर से भी दबाव मिलता है कि घर में जाना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, वैसा करना, फिर भी हिम्मत करते हैं कि कुछ करने दिखाएंगे हम महिला, लेकिन हम लोग आगे बढ़ने का कुछ भी नहीं मिलता है। ना बैंक में और ना ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ से भी वापस आना पड़ता है। बैंक जाइए 4 दिन 5 दिन, घर में 1 दिन का समय दिया जाता है, तो बोलते हैं कि आज गए थे नहीं काम होता और मत जाओ। तुम लोग क्या कर रही है, जानती है खाली घर में ये काम है, वो काम है, छोड़ के जाती है, कुछ नहीं होता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जाए और कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए जो कटमकुल्ली आगे बढ़े। और खास तौर पर शौचालय का समस्या बहुत ज्यादा कटमकुल्ली है और गरीब परिवार के लिए तो खासकर बहुत परेशानी है। बहू बेटी का जाना मुश्किल है, आज का समय में बाहर निकलना, बाहर जाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए जो कटमकुल्ली आ गया है। बहुत सी महिलाओं को लोन बहुत जगह मिल चुका है, तो लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कटमकुल्ली सबसे पीछे है हर चीज में। रोड के लिए भी है वही समस्या, लोन के लिए भी वही समस्या, शौचालय के लिए भी वही समस्या, हर चीज में समस्या ही समस्या है। तो मैं इसके विषय में कहना चाहूँगी सीता जी और अध्यक्ष महोदय सभा से कि हमारे समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
निकल के मैं अपना काम करती हूँ। जो लोन की व्यवस्था है कुछ बैंकों ने किए हैं और कुछ बैंक वाले शायद बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है ना। आज हम इतनी महिलाएं जहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल इतनी ही महिलाएं वहाँ पर धरना देंगे तो बैंक वाला हमारा काम कैसे नहीं करेगा। ग्रुप का नाम है दिया जाता है महिला समिति और सभी आदरणीय महिला हम लोग जो रोड के विषय में बोली, पहले जो मीरा देवी बोल चुकी है, हम लोग का गाँव जो बांध के तरफ है, हम लोग इतना दिक्कत है रोड के लिए कि बरसात के दिन में जो रोका मिले रहता है कादो, उससे भी ज्यादा हम लोग किचन में चलना पड़ता है। इतना तक कि जानवर भी वहाँ चल नहीं सकते हैं। ऐसा जगह हम लोग का के 2 वाला रोड है, देवी मंदिर से लेकर क्लास के तक जो बार बार स्लिप करते हैं हम लोग में करते हैं, लेकिन ब्लॉक वाला कमेटी में जुड़ गए। लेकिन ये नहीं है कहना कि हम लोग सभी माने पढ़ी लिखी हैं, जो बहुत ऐसा है कि हम लोग अनपढ़ हैं, लेकिन आज संस्था में जुड़ने का बाद अपना विचार रखना चाहिए कि जैसा हम लोग का दीदी, जैसा हम लोग का सर आज आगे बढ़े हैं, वैसा हम लोग भी उनका पीछे पीछे मदद करें और हम लोग भी अपना बाल बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं। बहुत ऐसा महिला है कि सोचते हैं कि हम पढ़ी लिखी नहीं है तो वहाँ पर हम जाके क्या बोल सकते हैं, लेकिन वो दिल में नहीं रखना है। हर कुछ अपना जो विचार, अपना मन, अपना जो धंधा पानी है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। हम लोग सब मिलजुल के उसको जो कमी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम चुका है और हम 25,000 लोन ले चुके हैं, उसमें 15,000 अभी छुट्टी किए हैं और खेती बाड़ी का लिए थे और फिर भी 2.5 लाख का हम फार्म 3 महीना 20 तारीख के बाद भरेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग बाहर जाकर कर सकते हैं ना, कोड़ी कुदारी से हम लोग कुछ धंधा पानी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग मधु पालन के ही विचार रखे हैं। हम मेरा 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में हम लोग 20 महिला हैं, 20 को हम लोग मधु पालन का वर्कशॉप रखेंगे तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद में उसको कुछ आगे बढ़ा के आगे से हम लोग फायदा ले सकते हैं। और हम क्या बोले, जब मेरा मधु पालन होगा तो सबको हम लोग भी खिला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मधु खाने को मिलेगा, मुँह मीठा रहेगा तो सब कुछ होगा अच्छे से, आसानी से। अब मैं सुनीता जी को बुलाना चाहूँगी जो ग्राम चिल्लार से आई हैं। यहाँ होगा उसके कारण क्या है, हम लोग क्या कहा हम लोग ने लोन ले सकते हैं, हम लोग लिए 25,000 रुपया हम लोग छुट्टी कर दिए और सभी महिला लोग अपने अपने काम के लिए हम लोग बांट दिए और कर रहे हैं। और फिर हम लोग 3 लाख के लिए भरे तो बोलते कि नहीं पैसा मिलेगा आप लोग को, तो मैनेजर साहब इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से देंगे डिमांड पैसा, हम लोग क्या बचत होगा, हम लोग डिमांड पैसा हम लोग देंगे तो। और हम लोग को नहीं कुछ बोले, जाते मिले तो भी बोलते कि नहीं देंगे। और उसके बाद हम लोग निराशा होकर हम लोग घर आ गए और हम लोग बोले चलो हम लोग क्या करें, सभी महिला मिल के लोग सोचे कि हम लोग क्या करें, अब हम लोग तो कुछ धंधा पानी हम लोग का कर नहीं पाएंगे और हम लोग अपना हो गए। और हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बीन का खेती किए हैं, बैगन का खेती किए हैं, गोभी खेती किए हैं और हम लोग बाजार नखना से काट के हम बाजार में सभी महिला लेके जाते हैं, बेच के हम लोग आते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग किए थे और हम लोग सभी महिला लोग बोलते हैं कि आप लोग भी कुछ ट्रेनिंग कीजिए और आप लोग भी कुछ करने का ही अपना सोचिए। बस मैं इसी से बोल के अपना बात धन्यवाद। अभी तो घूमना ही नहीं चाह रहे थे, के मंच पर आने पर कितना हिम्मत बढ़ती है। मैडम से बोलेंगे कि
कुछ हम उनका सम्मान करते हैं और हम तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही सम्मान हम महिलाओं को मिले, पुरुष प्रधान देश की तरह महिलाओं का भी बराबर का सम्मान मिले। इसका मनोकामना आज हम महिला दिवस में करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी बहनों को, माताओं को, सभी ऐसे जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक मौका जरूर है, लेकिन एक परंपरा भी रही है कि सबसे पहले हम सब माँ को प्रणाम करते हैं। तो आप सब आज इस अवसर पर सबको मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप सब ये जो जिंदगी आपको दिया है एक दूसरे को बनाने के लिए, लेकिन ये जिंदगी आप ऐसा बना रहे हैं जो पूरे देश और समाज के लिए अनोखा है। तो सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ यह परंपरा आपकी बना रहे और जिससे एक दूसरे के काम को सीख कर हम आगे बढ़ सकें। आज यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित महिला थाना प्रभारी प्रमुख थाना प्रभारी, मुझे लगता है कि लखनऊ स्थानांतरण हो गया है, तभी हुआ है। अच्छा, तो मैं कहूँगा कि श्रीमती आराधना सिंह जी लायंस क्लब के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। सीधा स्वासी जी जो दिया सेवा संस्थान के सचिव हैं, बैद्यनाथ जी और सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों। सच में आज के इस कार्यक्रम में मुझे नहीं रहना था, लेकिन सीता जी की बहुत ज्यादा, चूंकि आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारी चल रही थी, उसमें मैं था, अभी दूसरी एक मीटिंग है, लेकिन सीता जी का काफी जबरदस्त दबाव चलते मुझे आना पड़ा। लेकिन सच में मैं आकर बहुत खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि इस भीड़ के कारण नहीं, खुश इसलिए हूं कि आप सबकी जो आवाज थी उस आवाज में ताकत था। वो ताकत कोई सीता स्वाति जी 1 घंटे में नहीं दिया होगा, इसके लिए कई समय लगे होंगे, कई महीने लगे होंगे, कई साल लगे होंगे। और मैं सुन रहा था बड़ी बारीकी ढंग से कि चंद्रे गांव की महिलाएं जब अपनी बात कर रख रही थी तो उसमें ताकत थी। वो ताकत यह एहसास कराता है कि अगर आप जिस काम को ठान लेंगे वो काम को निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। और मैं आपको कुछ बोलने नहीं आया हूं, बल्कि मैं कुछ सीखने आया था और बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं। आप में से कई बहनों का, माताओं को जो मैंने आवाज सुना, तो उस आवाज से मुझे लगता था कि रियली में आपने कभी काम किया है और काम करके आपने दिखाया है। और इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये महिला हिंसा के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ पूरे दुनिया में आवाज बुलंद करने का यह अवसर है। आज आपको बता दें कि आज पूरे राज्य में आप देखें तो सबसे ज्यादा हमारे महिला ही हिंसा का शिकार हो रही है। चाहे वो लड़कियों का यहां से बाहर भेजने का मामला हो, दहेज प्रताड़ना का मामला हो, कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कई बच्चे गायब हो जा रहे हैं जिनको लड़कियां वापस आती ही नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। और मुझे लगता है कि आप सब में वो ताकत है और आप सब में वो क्षमता है कि आप चीजों को रोक सकती है। जो काम महिला कर सकती है वो काम कोई नहीं कर सकता है। आप सोच सकते हैं, मैं 18 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैंने देखा है जो काम हमारे पुरुष भाइयों ने नहीं किया वो महिलाओं ने कर दिखाया। कल मैं एक कार्यक्रम में था, आप जैसे करीब 2000 महिलाओं का कार्यक्रम में मैं था कल। मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि एक महिला ने खड़े होकर कही कि मैंने 17 ऐसी लड़कियां जो दिल्ली जा रही थी गांव से, मैं उसको रोकने का प्रयास किया, मुझे दलालों ने बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके बाद भी मैं
हौसला रखता हूं सर, मैं उस लड़कियों को रोक के दम मारूंगा। बताइए किसकी क्षमता है? सरकार के बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप आजमा के देखिए, अगर जिस दिन आजमा के आप देखेंगे तो आपको लगेगा सच में वो ताकत हम में है। मुझे बहुत खुशी था कि कुछ मुस्लिम जो बहने हैं उन्होंने जब आके मंच पर बोला, मैं सच में मुझे लग रहा था कि ये दुनिया किस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही विकास की है, यही विकास की किरण है। एक समय था कि मुस्लिम लड़कियां, जब मैं स्कूल में कहता था कि आप भेजो भेजो, तो उसकी अम्मा थी हमेशा मना करती थी, नहीं स्कूल में नहीं पढ़ेगी। लेकिन आज है कि मुस्लिम महिलाएं खुद सामने आ रही हैं। और मैं आज देखा कि मधुमक्खी पालन के बारे में जो आपने बताया, ये सोचिए कहां था और आज कहां है। सब में ताकत है, सब में क्षमता है, सिर्फ अपने टटोलने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप वो चीजों को खोज लिया है, अब सही दिशा, सही नेतृत्व भी आपको मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप निश्चित रूप से अपने साथ साथ दूसरे को भी उस मंजिल को आप ले जाएंगे। बस निवेदन करूंगा, एक तो आप अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में, अपने अपने बच्चों को शिक्षा की जो विद्यालय है, शिक्षा के जो मंदिर है, उसमें आप निश्चित रूप से भेजें और खुद पढ़ें। शिक्षा ही ऐसा कुंजी है जो सबका ताला खोल सकता है। अब कोई उपाय नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा उपाय है जो सबको दिमाग खोल देता है। तो अपने बच्चों को खुद भी पढ़िए और खुद को दूसरों को पढ़ाइए। एक अगर बेटी पढ़ती है तो 10 लोग पढ़ते हैं, पूरा परिवार पढ़ता है। लेकिन एक अगर पुरुष पढ़ता है तो खुद को पढ़ता है। एक माता पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के दिन कि आप खुद पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। बेटी को जरूर पढ़ाइए। ऐसा कभी मत करिएगा कि बेटी हमारी पराई होती है, बेटी दूसरे घर की होती है। बेटी जितना कर सकती है वो दूसरा नहीं कर सकती। इसलिए बेटी को और बेटा को बराबर रखिए, उसमें बराबरी की साझेदारी दीजिए। यह ना हो कि बेटी को आप बेटा को ज्यादा पढ़ा रहे हो और बेटी को पढ़ा रहे हो। बेटी पर भी उतनी हक है जितना बेटा पर हक है। दूसरी मैं बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने आस पड़ोस में ऐसी कोई बेटियां, जो बेटियां काम के लोभ में, दलालों के चंगुल में जो फंस रही हैं, जो दिल्ली के शहरों में जाती हैं, वापस नहीं आ पाती हैं, ऐसे दलालों को पकड़िए और उस दलालों को पकड़ के मुझे भी खबर करिए और महिला थाना को भी खबर करिए। अभी देखिए पूरे राज्य में हम लोगों ने सभी महिला थाना प्रभारी के लोगों को हम लोगों ने अलग से CID के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हुई है और सभी को हम लोगों ने निर्देश दिलवाया है कि सभी महिला थाना प्रभारी में ऐसे कोई भी महिला का समस्या होता है, महिला थाना प्रभारी खुद निपटारा करेंगे। एक मिसाल है रांची के जो हमारे पूर्व के महिला थाना प्रभारी है, जो मैं कह सकता हूं कि महिला थाना प्रभारी जो रांची में पहला जब हमने स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तो पहला राजनाथ सिंह जी इस मोर्चा को संभाली थी। और रियली में मैं कह सकता हूँ, मुझे गर्व है कि रांची में जितने भी केसेस हुए हैं और जिन्होंने महिला के थाना के स्तर में इन्होंने निपटारा किया है, मैं इन्हें आज सैल्यूट करता हूँ। ऐसे अगर महिला प्रभारी सभी जगह हो जाए तो महिलाओं का केस कोर्ट में नहीं जाएगा। सारे महिलाओं का तमाम जो समस्याएं थाना प्रभारी के स्तर में ही निपटारा हो जाएगा। और इसलिए राज्य सरकार ने बहुत बड़ी यह काम किया है। और ऐसी लड़कियों के कोई भी मामले आते हैं तो आप महिला थाना प्रभारी में को यहाँ सूचना दें, ऐसे लोगों को हम लोग रिकवर करेंगे। साथ ही साथ कोई ऐसी बेटियां दिल्ली ऐसे शहरों में गई हो, आपको खोजबीन में कहीं समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, नहीं वापस आ रही है और आस पड़ोस में, तो तुरंत हमें सूचना दीजिए या संस्थान के सीता स्वामी जी उन्हें सूचना तुरंत दीजिए। मैं उन्हें खोजने का प्रयास करूंगा और ऐसे दलालों को चिन्हित करिए, ऐसे दलालों को सूचना अविलंब दीजिए और उसको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। मैं ये बता दूं कि आप में से जितनी लड़कियां जा रही है दिल्ली या शहरों में, उसमें से 10% ऐसी लड़कियां हैं जो वापस नहीं आती। लड़कियां कहां चली जा रही है? और आपको ये लगता होगा दिल्ली जाकर, कल ही मैं बताऊं आपको, कल ही एक दिल्ली से एक लड़की वापस आई है
एक प्रेरणा संस्था दिल्ली की, उसने वापस लाकर मुझे हैंडओवर किया है। वो चाईबासा की बेटी थी और 10 साल की उम्र में उसको ले जाकर वहां लोगों ने बेच दिया था। और स्थिति थी कि वो लड़की अपने घर पहचानती है और अपने माँ बाप को पहचान पा रही है। और हमने भी सीआईडी के थाना प्रभारी के माध्यम से खबर करवाया है मनोहरपुर थाना में। हो सकता है कल उसकी छानबीन होगी, पुलिस वहां आएगी, फिर उस लड़की को हम घर तक वापस करेंगे। 17 साल के बाद वो लड़की रांची वापस आई है, वो भी पुलिस ने वहां पर रिकवरी किया है, छापामारी किया है। ये बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं आपको सजग होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पकड़िए और उसको सजा दिलवाइए। तीसरा मैं आपसे बात करूंगा, तो आप सब मिलकर, मैं तो कहा दुनिया बदल सकता है, वी कैन चेंज। महिलाओं में ही ताकत है कि परिवर्तन ला सकती है और आप ये ला सकते हैं। देखिए बराक ओबामा कभी नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। सिर्फ गोरों की वहां पर सत्ता में काबिज थे लोग, लेकिन बराक ओबामा ने करके दिखा दिया। किसने किया? उनके पीछे नारी थी, महिला थी, वो ताकत दी उन्होंने और उसी ताकत के परिणाम था कि आज बराक ओबामा हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए। वही ताकत आप में है कि आप चाहेंगे तो सत्ता की जो भागीदारी है उस भागीदारी को आप दुनिया में बदल सकते हैं, भारत को बदल सकते हैं। झारखंड या रांची क्या है, आप सिर्फ नारी अब चिंगारी होगी, लोकसभा की अधिकारी होगी। और मुझे लगता है कि आज का यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन है, यह स्लोगन बहुत ही अच्छा स्लोगन है और मुझे लगता है इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी करिए। और महिलाओं के अधिकार कोई देता नहीं, भीख नहीं देता है, ये आपके अधिकार है और इस अधिकार को मान के चलिए, अधिकार है और ये अधिकार आपको मिलना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही जो इन्होंने 12 जो डिमांड रखा है उसमें मुझे लगता है कि सभी डिमांड बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि इसमें सभी आप सबको अगर सोचना पड़ेगा ये सभी मांगों के ऊपर। और मैं सही कर सकता हूं कि ये सभी मांगों के ऊपर में हम भी साझेदार बनेंगे और इसके ऊपर में मैं भी जहां भी होगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं इनके साथ हूं। और इस अवसर पर आप सभी तमाम आयोजक को, संचालक को, जो सभी को प्रेरणा दे रही है बोलने के लिए, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को भी कि आप सबने हमारी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना और मुझे शक्ति दी आप लोगों ने और आपसे मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं। और निश्चित रूप से आप जैसी हजारों महिलाओं की जो मैं सहयोग करता हूं उसमें निश्चित रूप से आपकी बातों को ध्यान में रखकर मैं आगे उनको मदद करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आप सभी को प्रणाम। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कहीं नहीं। धन्यवाद। लेडीज लोग बैठे हैं जो कि उनका बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे स्कूल का नाम है ग्रीन हिल्स स्कूल। उसमें 4 एजुकेशन का बच्चा को 96 से विदाउट फीस हम पढ़ा रहे हैं। और सब कोई लड़का बच्चे लोग जो है वो लोग सब कोई जा रहे हैं अपना गुरुनानक स्कूल में, कोई डीएवी में, कोई ऐसे भी अगर मदद मांगने आते हैं हमसे कोई लेडीज कि मैडम मेरा बच्चा का एडमिशन नहीं हो रहा डीएवी में, सरपना में, इंग्लैंड में, तो हम जाकर उनको करते हैं और उनका एडमिशन हो ही जाता है क्योंकि जानते हैं कि हम बहुत लेबोरियर हैं। सुबह का भैया से भी मेरा बहुत परिचय है, मेरा घर आए हैं, वो भी जानते हैं कि हम कितना बोलते हैं, कितना करते हैं, कि पैसा के लिए हम नहीं करते हैं। बस मेरा तो हर चीज के हॉबी होता है, किसी का कुकिंग का होता है, किसी का दौड़ने का होता है, किसी को गाने का होता है। मेरा एक हॉबी है कि हम समाज को जाने, जीते और सबको उसी तरह सिखाए कि आप लोग पैसा का पीछे मत भागिए। आप देखिए कि हम जिंदाबाद है कि नहीं। हमने सबसे बड़ा तो यही है कि मेरा सास एक दिन हमको घर से निकालने को बोले थे कि तुम निकल जाओ, हम डरे नहीं, हम बोलते सास इस मंगल को हमको निकाल रहे हैं, अगले मंगल को हम अपना मेहनत से हम अपना मकान बनाकर को दिखा देंगे। और सही थी जिस साल हमको सास घर से निकालने की आवाज उठाई, 2nd ईयर भगवान कहाँ से हमको मदद किए और हम अपना मकान बना लिए और उसी में हम देखिए अभी रह रहे हैं। हम अपना इच्छा सही जो नारी का काम होता है वो सिखाते हैं। प्लस मान लीजिए जेंट्स लोग अगर नारी को अत्याचार भी करते हैं उनको जाकर समझा देते बाबू ये चीज नहीं ठीक है, ऐसे करेगा। कोई लेडीज आई है, आज 7 दिन का बात कर रहे हैं, एक लेडीज आई है जिसको उसका सास बहुत मारे हैं, ससुर में निकल जाओ तो आई तो
कि मैडम सास ससुर से को अलग कर दीजिए, और ये गलत बात है। लड़का जो है इसका मम्मी इसको कितना कष्ट से पाले पोसे बड़े किए हैं, तुमसे उसको पट्टी नहीं खाता, लड़ाई करता दिन मत करो। तुम बस यही काम करो कि तुम इसका साथ रहो और अपने खुद काम में निकल जाओ फील्ड में, तो तुम्हारी लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। चलिए नमस्ते, धन्यवाद, जोहार। जैसा कि लगता है कि हमारे मुख्य अतिथि सुबोध भैया जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मुझे लगता है कि इनके लिए एक नारा भी लगाया जाए, सुबोध भैया जिंदाबाद, 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 सुबोध भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुबोध भैया जिंदाबाद। आवाज बड़ी कम है। हम मंच पर अपने माननीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और दिया सेवा संस्थान के सचिव श्रीमती सीता स्वांसी जी से मैं आग्रह करूंगी कि पुष्प गुच्छ देकर हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। जी हैं सुबोध भैया जी, इनके लिए कोई परिचय की जरूरत नहीं है। आप हैं रश्मि मेहता जी, लायंस क्लब की अध्यक्षा। आप हैं दिया सेवा संस्थान के सचिव श्रीमती सीता स्वांसी जी। और सुबोध भैया अपने आदेश है सराखों पर। मैं आराधना जी से आग्रह करूंगी कि अपने विचार रखें हम सबके समक्ष। ये धन्यवाद। आज महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने हुआ कि कुछ बोले, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं पुनः वही बात को दोहराते ही बोलूँगी कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, आज हम पुलिस के रूप में नहीं, नेता के रूप में नहीं, एक ऑफिसर के रूप में नहीं, आज एक जैसे सभी नदियाँ आके एक साथ मिलती हैं तो गंगा कहलाती हैं। आज महिला दिवस का वही रूप हम लोगों में होना चाहिए कि गिरते बजते उठते पटकते एक साथ मिलकर काम करो, वही गंगा बनो। और एक श्लोक भी है, नारी तुम केवल सखा हो, विश्वास रजत न पत्थर में, निर्मल गंगा की बहा करो जीवन के सुंदर संतर में। काम भी करो, बर्दाश्त भी करो और दृढ़ निश्चय होके बेटियों को पढ़ाते जाओ। पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा है तो सब कुछ है। आज बताती हूँ कि सड़क नहीं है, शौचालय नहीं है, ये रोने और गाने की जरूरत नहीं है। अगर शिक्षित होती तो आज के देश में हर घर में शौचालय होता। उसका प्रावधान है, उसका नियम है, उसका मतलब प्रोसेस क्या है वो हम लोगों को मालूम है। आज पढ़ी रहती तो ये समस्या रोने का नहीं था, अधिकार के साथ करवाने का था। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बार बार हम यही बात बोलते हैं कि शिक्षित होइए, और कोई भी समस्या हो अगर हमारे साथ है तो दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए, दूसरे को है तो हम लोग मिलकर उसको प्रोत्साहित करो। कोई समस्या नहीं है, शिक्षा की कमी है, रास्ता का कमी है, पथ प्रदर्शक का कमी है, ये सब अगर दूर हो तो हम लोग कोई कमजोर नहीं है। हम लोग सभी भी पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोग महिला को कमजोर नहीं है, सिर्फ उसको जागरूक करके दूसरे को एक साथ दिलाने का जरूरत है कि हम कभी भी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और दोस्त के रूप में महिला है बहुत मजबूत है। एहसास होने की जरूरत है। आप लोग एहसास कीजिए कि आप लोग कमजोर नहीं है, किसी की दया की जरूरत नहीं है। अपने आप में निश्चय बनिए और आगे बढ़िए। आप नहीं पढ़िए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों
यही हमारा आज का ये है। और मैं आपको सब अनमोल वचन रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर दिया सेवा संस्थान के द्वारा विभिन्न महिला संगठनों से आए हुए हमारे सामने आदरणीय सीता स्वासी जी, आदरणीय मीना कुमारी जी, आदरणीय लक्ष्मी मेहता जी, आदरणीय आराधना सिंह जी, संजय मिश्रा जी, सम्मानित देवी, मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानकारी है कि ये संस्था काफी अच्छे तरीके से गांव के दूर दराज इलाके में विभिन्न प्रखंडों में अच्छा काम कर रहा है। मैं लेट भले ही हुआ हूं, लेकिन मुझे यहाँ आने का जो अवसर मिला है मैं अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये कर्मठ संस्था के साथ आज वहां के आई हुई बंदों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। आपको जान करके इस बात की खुशी और आपको स्वाभिमान होगा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नारी को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए इसकी बात, तो आप इंदिरा गांधी को नहीं भूल सकती। इंदिरा गांधी इस पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ये पूरे एशियन कंट्री की एक ऐसी नेता उभर के आई थी। और इंदिरा गांधी के बाद, क्योंकि आप सभी समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, आपको आपके भौगोलिक दृष्टिकोण का कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी होगी। हमारे बगल का देश श्रीलंका, वहां पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनी श्रीमती भंडार नायके। हमारे बगल का देश बांग्लादेश, वहां का प्रधानमंत्री बनी और नेता विपक्ष, वहां दोनों जो नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री रही वो लंबे समय से देश के अस्तित्व में आने के बाद रही महिला नेतृत्व रहा वहां। मुजीबुर की बेटी। पाकिस्तान जो बड़ा कट्टरपंथी देश के तौर पे आज उभर करके आ रहा है, वहां की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो। आज रंगून में आजादी की लड़ाई जो लड़ रही है वहां के नेता है तो नारी शक्ति का प्रतीक। नेपाल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक रही आपके बीच की महिला। यहां से आगे बढ़ जाते हैं तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुई वो मिसेस थैचर। और आगे अभी चलते चलिए, आज जर्मनी की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो वहां जो भी है वहां महिला है। फिलीपीन में महिला प्रेसिडेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये धरती जहां कहने को नहीं सिर्फ कहा जाता है कि हमारी मातृशक्ति देवी का अवतार है, सृष्टि की जननी का अधिकार है, बल्कि इस धरती का जो नेतृत्व देने की क्षमता है। आपको बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी थी, लेकिन राबड़ी देवी हकीकत थी कि चीफ मिनिस्टर रही। आपको पसंद हो या नहीं,
आज मायावती मुख्यमंत्री है सबसे बड़े देश के राज्य में। शीला दीक्षित आज सबसे मजबूत नेता के तौर पे अगर उभर करके आई है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने को छोटे दायरे में मत देखिए। हमारी महान आराधना ने आपसे कहा कि अपने को आर्थिक रूप से तो हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से कमजोर क्यों हो? उसमें तो पैसा नहीं लग रहा है। आज पढ़ने पढ़ाने में भी पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जिस तरह की चीजें चाहिए आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर आज खिलौना की तरह हो गया। 15-20 हजार रुपया में कंप्यूटर हो जाता है। संस्था के लोग क्योंकि आप संस्थागत लोग पे काम कर रहे हैं, एक अगर लगा लीजिए तो हिंदी में भी कंप्यूटर चलता है और आप दुनिया की बात बैठे बैठे अपने झोपड़ी में बैठे बैठे आप देख सकते हैं। अब टीवी की बात नहीं कर रहे, टीवी से कहीं ज्यादा देख सकते हैं। ये आज के बढ़ते हुए जो परिवेश है हमारा, इस परिवेश से अपने को अलग करके मत रखिएगा। खाली 25 रुपया और 20 रुपया गांव के लोग आपस में जमा करके आर्थिक स्वावलंबन की बात जो आप कर रहे हैं, वो एक सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि महिलाओं को अगर स्वावलंबी बनाना है तो मैं समझता हूं कि शैक्षणिक के बाद आर्थिक स्वावलंबन अगर जब महिला हो जाती है, वो घर में सम्मान भी पाती है और अपना घर भी चला लेती है। इसलिए आर्थिक स्वावलंबन के तौर पे जो काम चल रहा है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की है। रांची में खाता खोलो आंदोलन चलवाया है हमने, लगातार चल रहा है। वो कोई सुबोध काम का नहीं है, केंद्र सरकार का। आप हर यहां पे बैठी हुई महिला अपना खाता खुलवाइए। एक तो सेविंग अकाउंट की तरफ खुलता है, एक क्रेडिट अकाउंट की तरफ खाता खुलता। ये क्रेडिट अकाउंट के तहत खाता अगर खुलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्कीम है कि आपको मनी लेंडर से कैसे बचाया जाए। मनी लेंडर का मतलब कि जो गांव देहात में जो लोग पैसा देता है सूद पर, उनसे कैसे बचाया जाए। आपको 25,000 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, बिना किसी गिरवी रखे चीजों को। और उस 25,000 रुपया अगर 20 महिलाओं का एक संस्था है और 20 महिलाओं ने अपना अकाउंट खोल लिया तो 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आपके संस्था के पास 20 महिलाओं का मिला के जमा हो जाएगा, जो अभी आप 150 रुपया मिलकर कर सकते हैं। और 5 लाख रुपया अगर जमा हो जाएगा तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। ये मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूं, ये रांची में हो रहा है। मैं शुरू कराया हूं और हर गांव में लोग ये खाता खोलने का काम व्यापक स्तर पर बैंक के द्वारा कराया जाता है। इसका फायदा उठाइए। बीपीएल कार्ड बनाने का काम हो रहा है। बीपीएल हेल्थ कार्ड, जितना बीपीएल परिवार के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि स्वयंसेवी संस्था के लोग, जो लोग उनका बीपीएल कार्ड बनाने के लिए आपके गांव में आ रहा है, तो वो बीपीएल परिवार को उनके सामने पहुंचवा दीजिए, जिससे कि उनको एक कार्ड बनेगा तो 30,000 रुपए का फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में कराने के लिए पूरा परिवार सक्षम हो जाए। मैं ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करके, मैं छोटा छोटा बात जिससे आपको आर्थिक स्वावलंबन और सम्मान आपका मिल सके, मैं करना चाहता हूं। झारखंड में बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये सही है कि हम लोग नेता लोग फेल हो गए,
आपके सपनों को संजोने में, लेकिन सपना ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं होगा और फिर सपना देखने का हमको मौका नहीं मिलेगा। हम सपना जरूर देखें, बहस जरूर करें। आज महिलाएं आती हैं हमारे पास कि ये रोड का ठेका हम क्यों नहीं ले सकते हैं। हमको पहले बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कि ये क्या बोल रही है, मजाक कर रही है कि तुम ठेकेदारी करोगी। हाँ भैया, हम क्यों नहीं करेंगे। और बहुत से पंचायत भवन का निर्माण महिलाओं की संस्था में, गुरुकुल में पंचायत भवन बना, वहां की महिलाएं ने उसको पंचायत भवन बना और अच्छा बना। ये आपका दृढ़ता है, आपके मन में ये विश्वास है और आर्थिक रूप से स्वावलंबन होने का जो ललक है, आज के दिन मैं कह सकता हूं बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये दूसरा नहीं कोई कर सकता। ये सोनिया गांधी ने, जिनको प्रधानमंत्री का पद मिला और वो छोड़ दिया उन्होंने और किसी तीसरे आदमी को बनाया, मनमोहन सिंह को, ये महिला ही कर सकती थी। कोई पुलिस को मिला होता तो ये नहीं करता। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अल्टीमेट पद प्रधानमंत्री का, लेकिन नहीं। और उसके साथ साथ उनमें कमजोरी भी कहीं नहीं खलता। आज हम झारखंड में बहुत सारे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अपने संस्था में उसको समझिए और उससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। परेशानी होगी, लेकिन आज की महिला सशक्त जो है अबला नहीं रही, अबला नहीं है। आप ये दिमाग में डाल दिए। आज यहां बैठी हुई है, देख लीजिए, पुलिस के पदाधिकारी, डीजी पुलिस तक होकर के हिमाचल में, अरे उत्तरांचल की डीजी पुलिस जो है वो महिला नहीं। कितनी हमारे यहाँ आज यहाँ की सीनियर एसपी, यहाँ की अभी हटिया की जो डीएसपी, कितनी महिलाएं आज रोजगार और पुलिस हर जगह। हमारे यहाँ बीडीओ और सीओ में देख रहा हूं तो महिलाएं, जितना ज्यादा ब्लॉक है हमारा उसमें महिलाएं। आप बराबर के भागीदारी के दौर में है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर साल से ज्यादा आप शक्तिशाली हो रही है। आज से एक साल पीछे जितना आप अपने को कमजोर समझती थी, आज उससे ज्यादा शक्तिशाली है 2010 में, और आप ज्यादा और शक्तिशाली बनेंगी। ये एक दौर चल रहा है, ये दौर चल रहा है। मैं शुभकामना देना चाहता हूं और हृदय से देना चाहता हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति तो है ही नहीं, काम करता हूं, 30-35 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूं। हमारी कहीं आपकी उपयोगिता लगती हो तो आपका भाई आपके साथ है, और इस संस्था के खासकर सीता जी की संस्था और जो इनका प्रयास है ये और बढ़े। इसमें काफी महिला संगठन के लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ कि करीब 24-25 से ज्यादा 32 महिला संगठन के लोग यहाँ आए हैं। ये और बढ़े और हमारी भूमिका जो तय कीजिएगा मैं उसको सर आपको पे रखूंगा। इन्हीं शुभकामना के साथ महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद। मूल वचन से हमें अनुग्रहित करें और वाकई उन्होंने जो जानकारी दी, इसकी जानकारी अभी भी महिलाओं के बीच में नहीं है कि हमारी क्या अधिकार है और हक है, हमें क्या मिलना चाहिए। और बुढ़ू में तो मैंने बहुत करीब से देखा है सुबोध भैया के जो काम चले हैं वहाँ पे, काफ़ी सराहनीय है और तारीफ काबिल है। हर बच्चे के जुबान पे जिद थी कि आज सुबह जी रांची से आने वाले हैं, यहाँ पर ये बांटा जाएगा, वो होगा, ये होगा। और इतनी
भीड़ थी कि मुझे वहाँ से वापस आने में बड़ा मुश्किल लग रहा था। किसी के बाइक से मैं रांची आई थी। तो हम तहे दिल से सोहत भैया को धन्यवाद देते हैं और समय को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार वितरण का जो कार्य है हम इन्हीं के कर कमलों से करना चाहेंगे। ये है आदरणीय है कुछ शामिल थोड़ा और ले आए और उम्मीद है और हमारी आशा करते हैं कि आगे भी थोड़ा कोशिश करें। संबंधित बैंक से जो पारदर्शिता होती है इसके क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। बैंक वालों की प्रति बहुत लोग कार्य प्रदान करें। रोजगार के लिए श्रीमती बीना देवी रजिस्ट्री पटना से बीना देवी के लिए कब से भी सम्मानित किया गया। नूरजहां खातून जी है कागजपुरी से, ये भी अपने व्यवसाय में व्यस्त है, मोमबत्ती के व्यवसाय में। मैं आराधना जी से आग्रह करूंगी कि साड़ी से सम्मानित किया जाए। अमीना खातून श्रीमती बालो खातून कागजपुरी से बालो खातून आगे मेरी आइएगा। श्रीमती राघव देवी ये सभी मोमबत्ती के व्यवसाय में व्यस्त हैं। राघव देवी जी नहीं आए हैं। मेरी आदिवासी सूर्यों की महिला समिति से मैं संजय जी से आग्रह करूंगी कि इन्हें साड़ी देकर अनुग्रहित करें। इनके बाद में श्रीमती बालो देवी इसे 2004 श्रीमती सुमेधा प्रदान करेंगे। आगे है श्रीमती रेखा देवी ज्ञान करने के लिए हैं। सायरा खातून जी आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है लेकिन वो नहीं जा होता है एक साथ। श्रीमती प्रतिमा देवी केवड़ा कितने दिन में बच जाता है? अंदर में ब्याह खुला भी है। आ रही है ना आ रही है। श्रीमती प्रतिमा देवी आगे है लुटी देवी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे है श्रीमती रेखा मिश्र जी संघर्ष श्री महिला है और रेखा मिश्र जी आपसे सम्मानित करें। आगे है ग्रुप से जुड़ा किया और हमारा जीवन रहा इनका करने के लिए काफी रहती है। आगे है अब मैं और हमारी साड़ी और मोमेंटो से कहीं मोमेंटो भी आया नहीं है। खास योगदान के लिए मोमेंटो प्रदान करें और उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां, थोड़ी
हो दिया और बच्चे लोग देश के अनुभव रतन है और जैसा शुरू किया जाता है हम चाहेंगे कि आप लोग भी मंडी देवी हसन से आई हैं 4 मिनट के लिए उनको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है जो भी सारी चीज सम्मानित करेंगे। काफी कसरत करती हैं साथ में एडवोकेट हैं और हम महिलाओं को कानूनी अधिकार के विषय बताते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी सारी चीज सम्मानित है। कहाँ लोन आपको बैंक में नहीं दे रहा है? ये अकाउंट खुलवाइए। ये जो आपके यहाँ काटन पुली में पता नहीं हो गया है या नहीं हुआ है तो बैंक का खाता खोले। रिमोट कार्ड को हाथ दे दो कम से कम तुम मेरा जमा तो करो। आया हुआ नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? आप लोग परेशान होते हैं। कंप्यूटर से पैसा नहीं मिलता है वो आपका ये खाता खुला कि नहीं? खाता खुलवाइए आप। नहीं मैं ये दूसरा योजना है इसमें ये है क्रेडिट का 2 नहीं है ये 25 जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना उसी तरह से क्रेडिट का। किस बैंक का है? केरला बैंक का। कहाँ? कमरे केरला। कहीं भी उनको हारने दो हम भी हराने में लगे हैं हमारा लोहा आप इधर करेंगे थोड़ी नहीं है ये सरकार का है तो हमारा थोड़ी है और केरला बैंक का है ना है आपको है कमरे बैंक है। हेलो नाइन हो गया पसंद आए बोली है बुलाना माने बोली है आज की बोली इतनी थोड़े से बुलाना भी करूँ आपको तो थोड़ा ज्यादा लगा वर्दी बचा लिया इजाजत है हम उनको पहले दिल से धन्यवाद देते हैं और इनको रंग गुलाल लगाने और लगाने ऐसा मौका बार बार थोड़ा आता है। आज की तारीख में हम महिलाओं के मसीहा जो हैं हमारे लिए अब हम लोग का कार्यक्रम का समापन हो गया। सारी महिलाएं बैठ जाएं और लंच पैकेट लेके जाएं, ठीक है? और हम लोग बढ़िया से रंग गुलाल के साथ होली मिलन समारोह को मनाएं।
कि थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन संस्था की सचिव सीता जी कर दें। आज का धन्यवाद ज्ञापन संस्था की सचिव श्रीमती सीता शांति जी करें। धन्यवाद हमारे रांची लोकसभा के सांसद सुबोधकांत जी। धन्यवाद हमारे एक्सेक के सहयोगी संजय मिश्रा जी, गणतंत्र बचाओ आंदोलन के महानायक संजय मिश्रा जी, हमारे साथी प्रमोद जी, हमारे साथी गन्नाथ जी, रेखा जी, और तमाम दूर दराज से आई हुई महिलाओं का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारी बड़ी दीदी, हमारी पुलिस ऑफिसर राधा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। रश्मि मेहता जी, लाइनेस फिल्म की अच्छी लेडी, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे कार्यक्रम को सहयोग बनाने के लिए जितने भी व्यवस्था में लगे हुए सारे भाइयों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारी व्यवस्था बना के बैठी हुई सारी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसके बाद होली की शुभकामनाओं के साथ सत्रों में विदाई करना चाहती हूँ। एक बार कृपया सब लोग रंग गुलाल अपने हाथ में लेके जाए, खुशी खुशी से जाए और आपकी मांगों को मैं वहाँ वहीं तक भिजवा सकूँ। धन्यवाद। और मैं महिलाओं से आग्रह करूंगी कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, उन्हें लंच का पैकेट मिलेगा। बड़ा अच्छा लगा आज का होली मिलन समारोह।